ये बीच दिखने में शांत है, लेकिन सच में ये लोगों को जिंदा निगल रहा होता है। जैसे ही केटी रेत पर पैर रखती है, उसका पैर वहीं धंस जाता है। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर जरा भी नहीं हिलता। ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। उसे बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड सबकी चेतावनी अनदेखी करके कार से बाहर कूद पड़ता है, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही वो अचानक गिर जाता है। अब वो भी सिर से पैर तक रेत में फंस चुका है और बिल्कुल हिल नहीं पाता। एक आदमी धीरे धीरे रेत के किनारे तक पहुंचता है और हाथ बढ़ाकर उसे जांचने की कोशिश करता है। तभी रेत के नीचे से सफेद पतले टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और उसके हाथ की तरफ बढ़ते हैं। अब ये साफ हो जाता है कि रेत के नीचे कुछ खतरनाक छिपा है, इसलिए सब लोग मदद का इंतजार करने का फैसला करते हैं। लेकिन इसी बीच टेंटिकल्स कार के टायर को भी टटोलने लगते हैं। तभी एक आदमी की नजर रेत पर पड़े काले अंडों के टूटे हुए छिलकों पर जाती है, जो उसके दोस्त ने पिछली रात उठाए थे। वो तुरंत घर के अंदर भागता है, कुछ सॉसेज लेकर वापस आता है और एक रेत पर फेंक देता है। जैसे ही सॉसेज जमीन पर गिरता है, सफेद टेंटिकल्स तेजी से बाहर आते हैं, उसे जकड़ते हैं और नीचे खींच लेते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि ये जीव कैसे हमला करते हैं। एक और आदमी सॉसेज फेंक कर कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे रेत के किनारे डालता है तो कुछ भी नहीं होता। तभी उन्हें एहसास होता है कि इन जीवों की पहुंच सीमित है। अगर उस दायरे से बाहर रहा जाए तो बचा जा सकता है। कार में बैठा एक आदमी सबसे पहले निकलने का फैसला करता है। उसे लगता है कि ये जीव सिर्फ जिंदा शरीर पर ही हमला करते हैं। वो एक सर्फ बोर्ड रेत पर फेंकता है और उस पर कूद कर खड़ा हो जाता है। फिर वो दूसरा बोर्ड आगे डालता है और धीरे धीरे एक से दूसरे पर चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। सबको उम्मीद होती है कि अब वो बच जाएगा। वो पिकनिक टेबल के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी पीछे वाला बोर्ड अचानक खिसकने लगता है और अब वो धीरे धीरे वापस रेत की तरफ खींचने लगता है।